जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले वाला में आपको क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, फॉर्मूला बताए थे, 4 फॉर्मूला। पिछला 4 फॉर्मूला से नया 4 फॉर्मूला बन गया था। उस पर कुछ क्वेश्चन बना दिए थे और कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए। उसको पहले आप बना लीजिएगा, तब आप इसमें आइएगा। उसको बिना बनाए हुए इसमें नहीं आइएगा। उसी पॉइंट पर हैं हम, उसी चैप्टर में हैं। जो फॉर्मूला बताए थे उसका कुछ न कुछ यूज बताए थे डायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट यूज नहीं करके, अब आप 11th में हैं, फाउंडेशन में हैं, तो अब आपको अपना ब्रेन लगाना होगा। फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, अब उसमें थोड़ा घुमाएगा, ठीक। तो एक आध क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, 1-2 क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद आप अपने बनाइएगा, ठीक है। आपको एक बात कहना था, हमको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा यदि प्रेरणा मिली किसी से, तो उसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम से। उनसे सबसे ज़्यादा हमको खुशी मिलती है, इसीलिए कि अंतिम समय तक हमको लगता है जब से उनको ज्ञान हुई तब से लेकर के और अंतिम समय तक वो देश के लिए काम करते ही रह गए। नहीं, उनकी जो मृत्यु हुई है उस समय में भी कहीं वो भाषण दे रहे थे, भाषण देने के समय ही देते देते गिरे और चल दिए, हंसते हंसते चल दिए। इसलिए सबसे ज़्यादा हमको उन्हीं के जीवन से प्रेरणा मिलती है। कभी थके नहीं, कभी किसी काम में नहीं रुके, और उनके कारण मेरा देश यदि आगे है तो 25% हाथ उनका भी, ठीक है। इसीलिए कहने का मतलब यह था कि समय व्यर्थ मत गंवाओ, समय व्यर्थ मत गंवाओ। बार बार यही कहेंगे, जितना समय का यूज कर सको कर लो। चलो हम लोग अब अपने पॉइंट पर आ जाएं। क्या है पॉइंट हम लोगों का? जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री 19 हुआ था शायद, नहीं, अब होगा मेरा ट्रिग्नोमेट्री 20 या 17 हुआ था। हाँ, क्या हुआ था हमको तो याद नहीं है, देख लेते हैं क्या हुआ था। नाइनटीन हो गया था, अब ट्रिगो आपका 20 है। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 20 है। किसके लिए? फाउंडेशन वालों के लिए, हाँ, और 11th वालों के लिए, है ना। फाउंडेशन वालों के लिए बदल देते हैं, मार्कर बदल देते हैं, ये हमको अच्छा लगता है, इसलिए इसका हम यूज़ करते रहते हैं। और जो भी चीज़ हमको अच्छा लगता है वो मेरा साथ नहीं देता है, ये हमको पता है, ये हमको पता है, फिर भी आदत से लाचार। चलिए, हाँ, आज हम क्या बताएं आपको कि एक क्वेश्चन हम बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको देंगे बनाने के लिए, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा, क्वेश्चन है मेरा, साइन प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन 20 डिग्री, हाँ, साइन 40 डिग्री,
साइन 60 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/60। ठीक है, ये तो है प्रूव दैट। बड़ा तुम लोग प्रूव दैट में मिला देता था, अब इसमें कैसे मिला? नहीं, ठीक, यही क्वेश्चन है। फिर हम वही बात बोलेंगे। पॉज करो, पहले अपने ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद इस पर आना। ठीक है, अब आज मान लो कि पॉज करके ट्राई करके तुम 2 बार 3 बार बना लिया, उसके बाद यहाँ आया। ठीक, इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, हमको अभी भी याद है जब हम लोग पढ़ते थे 11th में। तुम लोगों की तरह 8 9 में तो हम लोग के यहाँ फाउंडेशन नहीं था कि हम कर लिए। ठीक है, हम लोग तो 11th में पढ़े। तो ये क्वेश्चन एक बार सर बताए थे, कोचिंग में बताए थे। उसके बाद उस समय तक हम लोग समझे कि बहुत आसान है, बन जाएगा, इस पर ध्यान भी नहीं दिया। सर इस पर 10 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, हम लोग कोई ध्यान नहीं दिया, इजी है चलो। रे भाई, जब यह बनाने के लिए बैठे, एक बार में नहीं बना, दोबारा भी नहीं बना, तिबारा भी नहीं बना, चौथा बार में बना। जानता है, जब एक बार बन गया चौथा बार में, इतनी खुशी हुई, उसके बाद तो इसका तरीका ही समझ गए कि करना क्या है तुमको। उसी प्रकार से आप लोग भी हड़बड़ाइएगा नहीं। 1-2 क्वेश्चन तो हम बता देते हैं, उसके बाद यदि फंसिएगा तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जरूर बनाइए। ठीक है, हमको विश्वास है, मेरा बच्चा है, 4 बार नहीं जाएगा। हमको 4 बार लगा ना, लेकिन मेरा बच्चा है, वो जरूर, बहुत दिक्कत होगी तो तीसरा बार में जरूर बना लेगा। बताना तुम, हम लोग 30 बार में से चौथा बार नहीं जाएगा। समझ गया? चौथा बार यदि गया, इसका मतलब मेरा बच्चा वो नहीं है। सीधा सीधी मैथ। ठीक है, कोई भी आदमी जब क्वेश्चन देखेगा, सबसे पहले क्या सोचेगा कि भाई साहब, ये तो मेरे अंदर की बात है, साइन 60 डिग्री है ना, इसको थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए क्या? इसको थोड़ा सा यदि हम ऊंचा कर दें तो थोड़ी सुविधा होगी। क्या सुविधा होगी? सो देखो, अब लाइट आ गया क्या? यही सुविधा। थोड़ा सा इसको ठीक करना, ठीक है, थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोचो, सबको सोचना है, इसमें थोड़ा हम टाइम लेंगे, एक ही क्वेश्चन बनाना है हमको, इसमें टाइम लेंगे। सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, साइन 20 का मेरे पास कोई चारा नहीं है, 40 का भी कोई चारा नहीं है, 80 का भी कोई चारा नहीं, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू याद किए हैं 0, 30, 45, 60, 90 नहीं, या 90 में उसमें प्लस करेंगे या उतना माइनस करते हैं, इतना ही ना मेरे पास है, इसके अलावा तो नहीं है। 20 का तो हम नहीं निकाल सकते हैं अभी। तो साइन 60 तो मेरे पास है, उस साहब को हम अलग कर लेते हैं। पहले उस साहब को हम अलग कर लिए क्या कि साइन 60, उसके बाद हम लिखते हैं क्या, साइन 20, उसके बाद जो बचा हुआ है साइन 40 और क्या, साइन 80। LHS हो गया मेरा, ये क्या है, LHS। साइन 60 मेरे पास है, ई वैल्यू तो याद है, हमको भी याद है, तो आप लोगों को जरूर याद होगा। साइन 60 बराबर कितना, √3/2। अब बाकी बचे साहब, ठीक। तो इसमें तुम्हारे दिमाग में एक बात आता होगा कि यदि कोई 2 ठो हम ले लें, नहीं तो 2 sin A sin B वाला फॉर्मूला पर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, वो तो आम बात है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं। अब है कि इस 3 ठो में से 20, 40, 80 में से हम किस 2 को लें, ये तो एक बात है ना कि हम किस 2 को लें।
तो ये बात डिपेंड करता है, आप जो फॉर्मूला लीजिएगा उस बात पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो हम लिए 2 साइन ए साइन बी, नहीं साइन ए और साइन बी, मान लीजिए 2 हम लगाते हैं तो अब याद करो आप कि 2 साइन ए साइन बी बराबर होता क्या है, उसको याद करो कि 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या होगा। तो इसका टर्म हो जाता है कॉस में, कॉस ए माइनस बी माइनस कितना, कॉस ए प्लस बी। ठीक, तो हम वही सोचेंगे कि 80-20 को जो लेते हैं 100 हो गया, 80 में से 20 को लिए कितना हुआ 60। ठीक है, यहाँ यदि हम 40-20 को लेते हैं तो 60 हो जाता है, अब 40 माइनस 20 को ले लेते हैं तो 20 हो जाता है। किसी को ले सकते हैं, तो हम इसी को पहले लेते हैं, किसको, साइन 20 और साइन 40 वाला। ठीक है, तो साइन 20 और साइन 40 वाला को हम लेते हैं, तो क्या करते हैं हम इसको, क्या बोले हैं, साइन 20 और क्या लेना है हमको, साइन 40 को ले। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं कि भाई यार तुमको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो तुम हो गए 2 साइन 20 और साइन 40। साइन 80 को अभी हम कहाँ रखते हैं, बाहर। कहते हैं तुम्हारा काम अभी नहीं है, पहले इस सब को सलटा लें क्या, उसके बाद तुम्हारे पर आए। अच्छा, 2 से जो आप मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो आपको क्या करना होगा, 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो बाहर में हो गया 1/2, यानी अब आपके पास बाहर में हो गया √3/4। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं तब, जबकि आप अपने पहले प्रयास कर चुके हैं, नहीं बना है या बना है तब, हम यही समझ रहे हैं। ऐसा नहीं हम समझ रहे हैं कि आप डायरेक्ट इसको बना रहे हैं। बात समझ गए ना। हाँ, अब आ जाइए 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, सो याद कीजिए। 2 साइन ए, यहाँ हम लिखते हैं, दिखाई दे रहा है, 2, इसको हम अलग कर देते हैं, यहाँ मान लो लिखना 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या, तो 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा। यही ना मेरा है 2 साइन ए साइन बी। तो इस फॉर्मूला पर यदि हम बैठाते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉस, हाँ, ए माइनस बी माने क्या, 40 माइनस 20, तो मेरी मर्जी, उसको ए उसको बी मान ली, कोई दिक्कत नहीं। या वैसे भी माइनस थीटा तो फिर कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू 40 इंटू कॉस 40 प्लस कितना 20 डिग्री, हाँ, इंटू कितना साइन 80 डिग्री। अब मेरा काम थोड़ा सा आसान हुआ, ये कितना हो गया कॉस 20 डिग्री, ये हो गया कॉस 60 डिग्री। ठीक, तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या, साइन 30 का, और साइन 30 क्या 1/2, नहीं, ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है, इंटू करना, माइनस, ये हो गया मेरा कितना साइन 80 डिग्री। अब एक चीज देखो, कॉस 20 माइनस 1/2 इंटू साइन 80, इसका मतलब साइन 80 से हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, हैं? यानी मेरे हिसाब से √3/4 ये हो गया cos 20 इंटू क्या साइन 80, नहीं, माइनस 1/2 साइन 80 हो गया। अब सोचो कि अब क्या किया जाए, अब क्या करने से मेरा काम हो जाएगा, सोच के देखो।
क्या करेंगे आप हमको cos A sin B इतना आ रहा है फॉर्मूला पर, cos A sin B 2 cos A sin B वाला फॉर्मूला है। और एक ये भी तो लफड़ा है कि 1/2 वो कैसे हो, नहीं दोनों लफड़ा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ तो हमको 2 चाहिए, ठीक, तो ये तो एक ही घर का आदमी है, इतना तो इंसानियत हमें बचा हुआ है, इनको नौता देंगे तो इनको भी नौता देंगे, स्वाभाविक बात है, देना ही पड़ेगा। इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब नहीं पूरा को हम 2 से मल्टीप्लाई किए और तब बाहर में हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम इनके लिए सोचे तो ये भी मेरे लिए सोच दिए, क्या सोच दिए कि 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं। तो हम क्या करते हैं कि भैया √3/4 था, हम इसको बाहर में 2 से डिवाइड कर दिए, अंदर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरा 2 cos 20 डिग्री इंटू कितना sin 80 डिग्री, I2 कट गया, 1/2 इंटू 2 हुआ ना, चाहे वो भी लिखिए दो, 1/2 इंटू 2 इंटू कितना sin 80 डिग्री, 2 से 2 कट गया। अब क्या हो गया मेरा √3/8, देख रहा है हम धीरे धीरे अपना जगह पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। और इधर क्या हो गया 2 cos 20 डिग्री इंटू कितना sin 80 डिग्री और माइनस कितना sin 80 डिग्री। अब हम लोग यहाँ तक आ गए क्या, ये तो मेरे फॉर्मूला पर है, ध्यान से देखो तो 2 cos 20 और sin 80 किस फॉर्मूला पर जा रहा है, ये मेरा जा रहा है 2 sin A cos B, किस पर जा रहा है 2 sin A cos B, नहीं हो गया 2 sin A cos B, नहीं 2 sin A cos B, थोड़ा नीचे करो, हाँ 2 sin A cos B, और 2 sin A cos B बराबर आप क्या याद किए हुए हैं, याद कीजिए sin A प्लस sin A माइनस, ये नहीं याद किए हुए, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस। अब इसको आप बैठा दीजिए, एक लाइन यहाँ और लिखते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे ऊपर। ये हो गया मेरा √3/8, रहने दो बाहर में, ई 2 cos A sin B के बदला हम क्या लिखेंगे, या 2 sin A cos B के बदला क्या लिखेंगे sin A प्लस B, sin A प्लस B माने क्या 80 प्लस 20 यानी कितना डिग्री 100 डिग्री, प्लस 80 माइनस 20 माने क्या sin 60 डिग्री है ना, और माइनस sin 80। अब एक चीज देखो, एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है कि sin 100 डिग्री है, आई sin 80 डिग्री है, इसमें कुछ होने वाला है, लगाओ तो दिमाग। तुम लोग जो सर्कुलर फंक्शन पढ़ा था, क्या कुछ न कुछ तो याद होगा, हमको भी कुछ कुछ याद पड़ रहा है कि इसमें कुछ न कुछ है, लगाओ तो दिमाग, क्या हो सकता है sin 100 डिग्री और sin 80 डिग्री, कुछ कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा, तुम लोग कुछ लगाओ जोड़ तो हमको भी आ जाएगा दिमाग में, लगाओ क्या होगा, नहीं आया दिमाग में, अरे sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा बराबर क्या sin थीटा होता है, तो sin 180 माइनस 100, नहीं sin 180 माइनस 100, 180 माइनस थीटा क्या sin थीटा,
नहीं हो जाएगा। सोच के देखो क्या किया जाए। यहाँ पर नहीं लिखे, आगे ऊपर में लिखते हैं आप क्या। चलिए सोचिए आप लोग। हम यहाँ साफ करें, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा पूरा। क्या सोचा, यहाँ तक हम लिखते हैं क्या, √3/8। जल्दी सोचो, टाइम खत्म हो रहा है। साइन 100 डिग्री है, क्या लिख सकते हैं भैया हम, साइन 100 डिग्री के बदला में ई तो लिख सकते हैं, इतना तो हमको भी आता है, साइन 180 या -80। इसमें तो कोई दिक्कत का बात नहीं। आप प्लस कितना, साइन 60 और माइनस कितना, साइन 80 हो गया। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा, प्लस कितना, साइन 60 माइनस कितना, साइन 80, दोनों चला गया, यानी √3/8। यहाँ तो सिर्फ साइन 60 बच गया, और साइन 60 बराबर कितना होता है, √3/2, √3 × √3 कितना, 3, और 8 2 जा 16। यही ना हमको प्रूव करना था। देखा, एक ही क्वेश्चन में मेरा समय चला। हम सोचे थे कम से कम 2 गो बताएं, नहीं हुआ। चलो खैर, अब तो समझ गया किसके साथ क्यों लेंगे, काहे लेंगे। इस हमारे हिसाब से यदि पहले बन गया होगा, 2 बार 3 बार में ट्राई किया होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को भी जो हम बताए हैं ना, इसको भी अब तो देख लिया, इसको भी अपने से 2 बार 3 बार बनाओ, ठीक है। उसके बाद तुमको हम जो 5-7 क्वेश्चन देंगे तब उस पर ट्राई करना, ठीक है। चल अब मैं क्वेश्चन लिखूं, 5-7 क्वेश्चन जो है इस पर दिया जाए। यही मेन क्वेश्चन है, जहाँ ब्रेन लगाना हो। डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाने से क्या हो, क्या, वो तो बाबूजी जो कमा के रख दिए हैं उसका यूज करो भैया, उससे क्या होगा, क्या अपना कुछ ना कुछ नहीं करेगा तब तो कुछ नहीं होना। चलो भाई, क्वेश्चन मेरा है, कहाँ गया जी क्वेश्चन जी। क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि बच्चा सब खुश रहे, क्या। चलो, प्रॉब्लम्स फॉर मी, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 1 है, cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इज इक्वल टू 3/60। दूसरा है cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इंटू cos 160 डिग्री इज इक्वल टू -1/8। तीसरा है sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 80 इज इक्वल टू √3/8। क्वेश्चन नंबर 4 है cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 इज इक्वल टू 1/8। पांचवा है tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 80 इज इक्वल टू √3। 6 है आपका tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री tan 60 डिग्री tan 80 डिग्री इज इक्वल टू √3। नहीं भैया, 60-80 बराबर 3, √3 नहीं 3। 7 में आइए, tan 20 डिग्री
इंटू टेन 30 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 8 है साइन साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू √3/16। क्वेश्चन नंबर 9 वो तो हम बता दिए हैं। चलो साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। और एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहाँ चला गया जी? दस 30 50 कर लिए हैं साइन में। चलो यही रहने दो, 9 क्वेश्चन तुम्हारा। एक तो हम बता ही दिए हैं 8 क्वेश्चन, ठीक है? यही मात्र 8 बनाइएगा। ये 8 जब आपसे अपना से बनने लगी, अपने से बन जाए, तब बुझिए मेरा काम आसान हो गया। ठीक है? जय मां गंगा।